Hello, good evening, everybody. So we are doing Journal Science for PCS Nomination Register A2 and C. इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं. Today's is our 4th क्लास. इससे पहले हमने जो बेसिक टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के वो हमने किए थे. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो. सेल को लेके हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज बेसिक आइडिया ऑफ सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड विल आल्सो स्टडी अबाउट द सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो वो सारे क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, एंड विल आल्सो स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. जो किंगडम्स होते हैं ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट, एनिमल, ये सारे हम पढ़ेंगे बट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि आपके अगर इस बेसिक साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके हो जाएं. और हमने जो पहले लेक्चर्स लगाए हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी देखा है, हमने डिसीजेस देखी हैं, हमने ब्लड वाला देखा था, हमने एंटीजन एंटीबॉडीज देखे हैं, वो भी टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तभी हमने वो स्टार्टिंग में किए हैं. इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट बिकॉज ये सिलेबस में मेंशन है देन वी हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो हम इसको बेसिक से करते हैं. क्या क्या होता है जनरली, ये 9th-10th क्लास का होता है टॉपिक, पर हम इसको आराम से करेंगे ताकि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है तो पता हो. एक और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो पीपीएससी भी ये पूछ सकती है, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन. पर पहले हम समझते हैं कि जो सेल का आइडिया है, इट केम इन द ईयर 1665. द फर्स्ट पर्सन रॉबर्ट हुक कॉइन्ड दिस टर्म सेल. और ये सेल की स्टडी को हम बोल देते हैं साइटोलॉजी. ये पता होना चाहिए कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं कि सेल कैसे काम करते हैं, उनकी बॉडीज के क्या फंक्शन है, वी कॉल इट दिस स्टडी एज साइटोलॉजी. और सेल में हम सेल्स को ब्रॉड लेवल पे 2 में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सेल को बोल लें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल लें, वी कैन डिवाइड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है. बट देयर आर 3 कॉमन फैक्ट्स कि जो स्मॉलेस्ट सेल है अभी हमें जो मिला हुआ है दैट इज माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, और जो सबसे बिगेस्ट सेल है दैट इज अ एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच. और जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी, इट इज अ न्यूरॉन, जो ब्रेन में होते हैं. तो ये फैक्ट्स पता होने चाहिए, कहीं ये फैक्ट्स ना पूछ लें, तो मैंने आपको ये बेसिक्स आइडिया दिखा दिया है. अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोट्स. अब ना देखें, जो भी लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है, दैट एवोल्यूशन इज हैपेंड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स. और इन जनरल ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोकैरियोट्स जो होंगे, ये प्रोकैरियोट्स मोर डेवलप्ड होंगे या यूकैरियोट्स मोर डेवलप होंगे, तो जब लाइफ इवॉल्व होती है तो इन दैट एवोल्यूशन ये सिंपलर होंगे और ये मोर कंप्लेक्स होंगे. तो दीज आर कंप्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and these are simple microorganisms. तो ये सिंपल होंगे, तभी लाइफ भी ऐसे इवॉल्व होती है. हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ह्यूमन इज अ कंप्लेक्स, और अगर हम बात करें पहले वाले जो स्पीशीज है वो इतनी कंप्लेक्स नहीं है. सेम यहां पे है. अब एक डिफरेंस क्या है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर बेसिकली सिंगल सेल होते हैं. जैसे हमने बोला ना कि ह्यूमन बॉडी is made up of different cells, so many cells हमने पढ़े थे पहले. जो प्रोकैरियोट्स हैं they are single celled और यूकैरियोट्स are single celled as well as multicellular also. तो यहां पे सिंगल भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, पर यहां पे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड. अब इनकी जो फिजियोलॉजी है अगर उसको पढ़े हम, तो एक चीज क्या है, in prokaryotes nucleus is absent. what does that mean? कि इनका जो न्यूक्लियस, हम बोलते हैं ना कि हर एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए. अगर हम ह्यूमन के सेल की बात करते हैं, एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है. पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा भाई, बट वो न्यूक्लियस में नहीं होता है. इन दैट सेंस न्यूक्लियस इज एब्सेंट. तो वो सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल का ये फ्लूइड होता है,
उसमें न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल सस्पेंड कर रहा होता है। न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल इज नॉट देयर इन द न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो उसे हम बोल देते हैं कि वह न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटिड होता है रेदर देन न्यूक्लियस। पर यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये ब्रॉड डिफरेंस है, पहला डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। एक होता है बिकॉज प्रोकैरियोट्स आर पहले बने हैं, तो वहां सेल इतने ज्यादा क्या होंगे? स्मॉल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज देखें, पहले कंप्यूटर्स बड़े हुआ करते थे, अब छोटे छोटे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उस सेंस में इनके सेल की साइज क्या होता है? प्रोकैरियोट्स का स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। तो इन प्रोकैरियोट्स यू विल फाइंड द सेल साइज इज स्मॉल और लार्ज, आर लार्ज, सॉरी आर स्मॉल। ये छोटे होते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स पहले बने हैं ना, तो दीज आर स्मॉल इन नेचर। और ये यूकैरियोट्स हैं, ये लार्ज होंगे। तो यहां सेल का साइज क्या होता है? स्मॉल या लार्ज। और क्योंकि ये आपको पहले बताया सिंगल क्रोमोसोम में होते हैं और दैट क्रोमोसोम इज सर्कुलर इन शेप, और हियर मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जैसे ह्यूमन में है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो इंसान इज यूकैरियोट और ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। ये सिंगल क्रोमोसोम वाले सर्कुलर शेप के क्रोमोसोम होते हैं। इंडिया में जो क्रोमोसोम होते हैं हम देख रहे हैं ना, क्या था वो? कल हेलिकल शेप के थे, तो वो अलग होती है शेप। और यहां पे प्रोकैरियोट्स में जो भी सेल की ऑर्गेनेल्स होंगी, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, राइबोसोम्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया, वो चीजें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन दिस प्रोकैरियोट्स। आगे जाके देखते हैं कि क्या होती हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। आप अभी देखें गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें हम देखेंगे सेल में कि सेल में क्या क्या होता है। बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यहां पे वो प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट इज जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि देयर आर टू प्रोसेसेस, माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस में क्या होती है? इक्वल सेल डिवीजन, और मायोसिस में रिडक्शनल सेल डिवीजन। और ये माइटोसिस और मायोसिस इज अ फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में होती है फिजन और बडिंग, मतलब एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बने और पेरेंट का वजूद खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फिजन। और बडिंग क्या होती है? पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल बन गया। पर यहां माइटोसिस और मायोसिस नहीं हो रही है, यहां पे क्या हो रही है? फिजन और बडिंग। मतलब यहां पे पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रहे हैं, काम खत्म। माइटोसिस में क्या होता है? सेल आगे जाके सेल में टूटते रहते हैं, यहां पे नहीं होता। यहां पे क्या होते हैं? क्योंकि ये सिंगल सेलुलर हैं, तो सेल ही आगे जाके पेरेंट सेल से डॉटर सेल में बदलते रहते हैं। या माइटोसिस और मायोसिस नहीं होती है, यहां पे होती है माइटोसिस मायोसिस। तो प्रोकैरियोट्स का फीचर क्या है? फिजन और बडिंग। और जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उसका फीचर क्या है? द मेन फीचर इज जो माइटोसिस और मायोसिस। ये आपको पता होना चाहिए, दिस शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या है सेल, उसमें क्या क्या होता है, लेट्स सी दैट। बट उससे पहले आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो हमने अभी एवोल्यूशन देखा प्रोकैरियोट्स का, फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक organisms, we can classify that evolution into 5 kingdoms because there was a biologist, that is R.H. Whitaker. He classified these all organisms into 5 kingdoms. पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा। सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड इज किंगडम फंगाई। और फिर है किंगडम प्लांट और एनिमल कॉल्ड एज प्लांटिया एंड एनिमेलिया। अब ये क्या है ये समझें। अब जो ये है किंगडम मोनेरा, तो फर्स्ट कौन से सेल्स आए थे, मतलब पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे? प्रोकैरियोटिक। ये स्टार्टिंग में यही आए थे, प्रोकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड। तो मोनेरा वाले क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे और क्या होंगे? सिंगल सेल्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, दे आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट, दे ऑल कम्स अंडर किंगडम मोनेरा। तो जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो सारे किस में आते हैं? इसी में आते हैं,
कौन से किंगडम मोनेरा में। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी मोनेरा, बिकॉज चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है तब भी हम उसको प्लांट में नहीं डालते हैं, बिकॉज दैट स्पीशी इज प्रोकैरियोट, और वहां की उसकी जो एवोल्यूशन है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है, मतलब वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज का है। तो दैट बैक्टीरिया दे आर वेरी प्रिमिटिव, चाहे उनमें से एक एग्जांपल फोटोसिंथेसिस कर रही है, बिकॉज जब बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहे होंगे, तो जब बैक्टीरिया इवॉल्व करते हैं तो अगर कोई स्पीशी पहले यहां पे है और वो वहां जा रही है, तो वहां जो एवोल्यूशन हुआ होगा तो उसका एक बीच का फेज होगा ना जिसमें दोनों के फीचर आ रहे होंगे। तो जब कोई चीज ए से बी में जाती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है उसमें ए के फीचर भी होते हैं और बी के फीचर भी होते हैं। तो वही बैक्टीरिया है जिसमें हैं तो सारे फीचर बैक्टीरिया वाले, बट वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, तो हमें उसको किंगडम प्लांट में नहीं रखते, बिकॉज उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स से मिलती है, एंड प्रोकैरियोट्स कम अंडर किंगडम मोनेरा। तो यहां सारे बैक्टीरिया आएंगे, हम आगे देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा, यहां से स्टार्ट होती है सारी कहानी किसकी, यूकैरियोटिक की, किंगडम प्रोटिस्टा से, फंगाई से, प्लांट और एनिमल से। अब एक चीज समझें, जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है यहां से स्टार्ट होती है यूकैरियोट की। तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर ये प्रोकैरियोट हैं देन दीज 4 आर यूकैरियोट, बट द डिफरेंस इज किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास क्या होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, और इधर क्या होते हैं, दे ऑल आर यूकैरियोट्स बट दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो जो हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा यहां पे सारे बैक्टीरियाज आते हैं, वैसे जो किंगडम प्रोटिस्टा है यू विल फाइंड सो मेनी एल्गीज हियर। जैसे आप देखेंगे डायएटम्स, तो डायएटम्स जो एक्वाटिक मरीन इकोसिस्टम में मिलते हैं, जैसे डायएटम्स हो गए, डाइनोफ्लैगेट्स हो गए, वैसे ही प्रोटोजोआ हो गया, दीज ऑल कम अंडर दिस किंगडम प्रोटिस्टा। इतना पता होना चाहिए। तो मैंने आपको यहां वर्ड क्या लिख दिया, एल्गी, यहां वर्ड क्या है, बैक्टीरिया। अब एल्गी है, यहां साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बट उसके मेन फीचर किससे मैच कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा से। तो ये चीजें कुछ फंक्शंस इनके ओवरलैप करते रहते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है ये एल्गी है, क्या एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, नहीं करते हैं, वो एक एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ी है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वो चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी है पर उसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, उसको रखते कहां पे हैं, बैक्टीरिया वाले किंगडम में, किंगडम मोनेरा में। अब वैसे ही फंगाई, प्लांट और एनिमल किंगडम है, दे ऑल आर यूकैरियोट्स, पर साथ में क्या है ये, मल्टी सेलुलर। तो अगर मैं इनको ऐसे प्लॉट करूं कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, दे आर 3 टाइप्स। जो किंगडम हमने 3 रह गए हैं हमारे, जो हमने अभी पढ़े हैं, एक किंगडम मोनेरा, एक किंगडम प्रोटिस्टा, एक बचा है फंगाई, प्लांटे और एनिमल वाला। अब ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर। अब उन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में जिनके पास सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दे कम अंडर दिस किंगडम फंगाई, और जिनके पास सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, दे कम अंडर किंगडम प्लांट वाला किंगडम। और जहां पे सेल वॉल है ही नहीं है तो वो अपने आप में किस में आ जाएंगे, एनिमल में। तो हमने ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड किया है। तो तभी आप पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे क्या हो गए, किंगडम्स। अब इन किंगडम्स को हम देख भी लेते हैं कि इन किंगडम्स में क्या क्या आता है। इसको नोट भी कर लें अपनी कॉपी में कि जो किंगडम मोनेरा है, वी फाउंड दैट इसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब क्या होते हैं, देयर आर, हमने आपको पहले बता दिया, कुछ बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया, वो खुद क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं, यहां पे सॉरी, मैं अगर यहां पे प्लॉट करूं, इधर वाले पे, पीछे वाले पे, इधर, तो अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं तो यहां पे क्या आएंगे, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का भोजन खुद बनाने वाले, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये भी होंगे ना, जो किसी और पे डिपेंड रह रहे होंगे। आप में भी तो बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेज होती हैं, तो दीज बैक्टीरिया आर सर्वाइविंग ऑन इन योर बॉडी, तो ये भी तो है ना, तो ये भी तो है। वैसे ही जैसे हमने देखा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेटरोट्रॉफिक, और देयर आर सम बैक्टीरिया बिकॉज ये बड़ी प्रिमिटिव स्टेज के है ना, दे आर कॉल्ड एज कीमो बैक्टीरिया, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल्स फॉर देयर सर्वाइवल। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं बिकॉज दे आर वेरी प्रिमिटिव, दे कैन सस्टेन द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑल्सो, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑल्सो। तो उस सेंस में ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मतलब जो केमिकल से, ट्रॉफिक क्या होता है, एनर्जी, जो केमिकल से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियाज हैं, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या एक्सट्रीम कंडीशंस। ये आपको सबसे ज्यादा ठंडे जगह पे मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा गर्म जगह पे भी मिल जाएंगे। ये क्योंकि ये बड़ी प्रिमिटिव स्टेज है, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये मैकेनिज्म होता ही है नॉर्मली। और क्योंकि यहां पे जो मेजर बैक्टीरियाज हैं, तो वो क्या होंगे, क्या वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, नहीं, वो मेनली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हमें ऑटोट्रॉफिक मिलते हैं, हमें कीमोट्रॉफिक मिलते हैं, पर मैक्सिमम जो नंबर्स मिलते हैं बैक्टीरिया के, वो कौन से होते हैं, दे कम अंडर द आइडिया ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड देयर आर टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, दैट इज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये याद करना है हमें बैक्टीरिया में कि आर्केक होता है ना बहुत पुराने, तो उस सेंस में बैक्टीरिया को हम दो क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन कि जो आर्किक होता है बहुत ही स्टार्टिंग वाली स्टेज के, उसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। और जो कोई स्टार्टिंग में आ रहा होगा बैक्टीरिया, दैट कैन सर्वाइव द हार्श कंडीशंस जो मैंने आपको बताई। स्टार्टिंग में लाइफ वाज वेरी हार्श, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कंडीशंस बड़ी एक्सट्रीम थी, तो पहले जो बैक्टीरिया आए होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज आर्किक बैक्टीरिया। दे आर फाउंड इन बेसिकली सॉल्टी एरिया में, जहां बहुत ज्यादा सॉल्ट है, हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाते हैं ये। और जो असली बैक्टीरिया हैं, दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, जो बाद में इवॉल्व हुए, जो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं सर्वाइव कर पाते, स्टार्टिंग वाले कर पाते थे। तो हम क्लासिफिकेशन दो लेवल पे कर देते हैं, आर्किक बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और हमें पता है कि कुछ हमारे क्या होते हैं, साइनो बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और आपको यह भी पता है ना कि जो एल्गी है और फंगाई है, तो फंगाई तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, पर एल्गी फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है साइनोबैक्टीरिया। ये किसका है, ये जो खुद अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस से, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये होंगे, ये क्या होते हैं, कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें क्या होती है, क्लोरोफिल होता है ना प्लांट्स में, जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, इनमें भी होता है लाइक दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। पर इसको हम प्लांट्स में इसलिए नहीं रखते हैं बिकॉज इनकी जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स के साथ मैच नहीं करती है। इनका एक फीचर प्लांट के साथ मैच कर रहा है, वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमने देखा तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। प्लांट्स तो मल्टी सेलुलर होंगे और वो यूकैरियोट होंगे, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इनके बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, एक बैक्टीरिया है जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना।
These are the two bacteria which help in the nitrogen fixation, that is very important. Anna Bena. These are nitrogen फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये पता होना चाहिए आपको कि बैक्टीरिया के बहुत सारे काम है। इनफैक्ट आपको पता होगा ना कि कर्ड में भी बैक्टीरिया मिलता है, आपकी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं। और आपको ये हमने पहले बता दिया था, प्रोकैरियोट्स आर बेसिकली, जो इनका नंबर बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? थ्रू फीजन या बर्डिंग, ये नहीं भूलना है। यूकैरियोट्स में होती है माइटोसिस और मेयोसिस। यहां पे क्या होती है, बस क्योंकि सिंगल सेल है, बस ये टूटते रहते हैं। एक सेल गया, दो में गया, पेरेंट खत्म हो गया, डॉटर सेल बन गए, फिर डॉटर खत्म हुए, फिर और सेल बन गए। तो इनका ऐसे ही लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इनका ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तभी तो हम बैक्टीरिया को यूज करते होते हैं। लास्ट में पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया में हम कोई जीन डाल के उस जीन को कॉपी करवा सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया फ्यूजन के थ्रू बहुत ज्यादा नंबर में बनते रहते हैं। जो हमने कल देखा था जब हम क्या बना रहे थे? इंसुलिन जीन बना रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दे आर वेरी गुड बैक्टीरिया ऑल्सो। नाइट्रोजन फिक्सिंग इज गुड बैक्टीरिया ना, जो हमारे हेल्प करता है एग्रीकल्चर में। वैसे कर्ड में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें बैक्टीरिया के बारे में ये पता हो कि दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो, एज वेल एज कीमोट्रॉफिक ऑल्सो। और दो तीन एग्जाम्पल पता हो, और ये पता हो कि ये कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब उसके बाद जो हमने किंगडम पढ़ा था आफ्टर प्रोकैरियोट्स, वो आ रहा था किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। अब यहां से हमारे क्या स्टार्ट हो गए हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें मेन क्या होता है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने यहां पे लिखवा दिया था ऊपर आपको, दैट इज एल्गी। इसमें आपको हमने एग्जांपल बताई, डायटम्स बताया था, प्रोटोजोआस बताया था, डाइनोफ्लैगेट्स बताया था। तो ये लिख लें इसमें कि इसमें कौन कौन सी स्पीशीज जब हम पढ़ते हैं मेरीन इकोसिस्टम में, तो ये क्या है? डायटम्स, डाइनोफ्लैगेट्स, या डायटम्स, डाइनोफ्लैगेट्स, या एक और बताया हमने आपको, प्रोटोजोआ। तो ये सारे किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा का, बिकॉज ये सारे एल्गी से हम इसको लिंक कर पाते हैं। और एक चीज और होती है, अब जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें मेन कौन से हैं? ये एल्गीज ही हैं, या ये प्रोटोजोआज ही हैं। अब मुझे एक चीज आप बताओ, क्या जो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्या ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, कैन, जो ये हमने यहां पे देखा ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ये किंगडम जो हमने अभी ये देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, क्या ये फोटोसिंथेसिस करता होगा? क्या ये फोटोसिंथेसिस करता होगा? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट सेकेंड। क्या करता होगा इसमें? तो जैसे भाई हमने यहां पढ़ा है ना, देयर आर सर्टेन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास होते हैं, बाकी वो क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक, बाकी क्या हो जाएंगे? हेटरोट्रॉफिक। आपको उससे कुछ नहीं लेना देना। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कुछ बैक्टीरियाज कीमोट्रॉफिक हैं, केमिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं, किसी और चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वैसे सेम यहां पे होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। और उसके बाद आती है फंगाई, प्लांट और एनिमल। ये हमने पहले ही देखा है किंगडम। जो किंगडम फंगाई है उसमें ये आइडिया होता है विद सेल वॉल एंड नॉट फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होता है? प्लांट विद सेल वॉल एंड फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या होता है? विदाउट सेल वॉल, फिर जो मर्जी करते हो एनिमल्स। जनरली हम जैसे एनिमल्स की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे आते हैं ना स्पीशीज भी, आगे जाके इसमें भी एक किंगडम होता है, उसके जाके आगे सब ऑर्डर्स होते हैं।
तो वो भी होते हैं। तो बस हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है, विदाउट सेल, यहां पे क्या है विद सेल, यहां पे क्या है विद सेल, बस फर्क क्या है, नो फोटोसिंथेसिस, यहां पे क्या है फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी हो कि कहां कहां पे सिंगल सेल है, कहां पे मल्टी सेलुलर है, कहां पे सेल वॉल है, कहां पे नहीं है, कहां पे फोटोसिंथेसिस है, कहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं है। क्योंकि यहां पे क्लियर कट वो है, डिस्टिंक्शन है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती फंगाई में, यहां पे होती है। पर जो हमने यहां पे पढ़ा है, यहां क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, यहां पे कईयों में होती है, पर मोस्टली क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स बहुत कम होते हैं। और इन केस ऑफ प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस भी होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पर हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, पर रखते हैं उसको कहां है हम, उस वाले में, कहां पे साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया वाले में रखते हैं, बिकॉज उसके जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है। पर कुछ ऐसी एल्गी भी होंगी जो फोटोसिंथेसिस कर रही होंगी, उसको हम फोटोसिंथेसिस में बोल देंगे। कुछ नहीं कर रहे होंगे उसको हम नहीं रखेंगे ऑटोट्रॉफिक में, वो क्या हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक। तो किंगडम प्रोटिस्टा भी बड़ा ही डाइवर्स है। उसके बाद जाके चीजें क्या हो रही हैं, सही हो रही हैं। और उससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स वाला, इसमें प्रोकैरियोट्स में बस एक डिफरेंस है, वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, इन द सेंस कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहा होता है। तो उस सेंस में वहां पे न्यूक्लियस क्या एब्सेंट है, यहां पे क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोट्स बिकॉज स्टार्टिंग में आए हैं, दे आर वेरी स्मॉल, और जो यूकैरियोट्स हैं उनका सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। आया समझ में, ये नहीं भूलना है आपको। अब हम देखते हैं इसके आगे जाके एक चीज, वो कह रहे हैं कि आपने पहले बोला था कि इनका सेल साइज लार्ज नहीं, हमने स्मॉल लिखा हुआ है, गलती से बोल दिया होगा, स्मॉल ही होता है, इनका लार्ज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस इज स्मॉल और ये इनका लार्ज होता है। हाँ, वो कंप्यूटर की एग्जांपल हमने उल्टी दी थी कि कंप्यूटर्स पहले बड़े थे बाद में छोटे हुए, पर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम लो टू हाई। तो उस सेंस में देखा जाए तो यहां पे पहले स्मॉल सेल साइज स्मॉल था, उसके बाद सेल साइज बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये प्रोकैरियोट्स हैं, वो यूकैरियोट्स हैं, वो हमने कंप्यूटर का एग्जांपल कॉन्ट्ररी देने की कोशिश की होगी आपको, तो उस सेंस में। अब आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस, पर उससे पहले हम सेल भी देख लेते हैं, कि तभी तो पता कर पाएंगे ना कि सेल में होता क्या क्या है, फिर समझ पाएंगे कि उस जो सेल है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले हम सिंपल सेल पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टडी सिंपली अ सेल फर्स्ट। अब सेल प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में, हम इन जनरल सेल की बात कर लेते हैं। अब जैसे एक सेल है, उसमें सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, पर हम एक बार के लिए भूल जाते हैं, मान लेते हैं ये जो है हमारा कौन सा है, ये दिस इज बेसिकली कौन सा सेल है, हम देख के पता कर लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे सेल वॉल है तो वहां पे कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, बिकॉज सेल वॉल कहां होती है किंगडम प्लांट में, सेल वॉल कहां नहीं होती है किंगडम एनिमल में, किंगडम एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। अब ये सेल होता है इन जनरल, इसमें सारा सामान मिलता है। अब हमें ये देखना है कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए कि सेल में क्या क्या होता है। तो पहली चीज क्या है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो पहली है सेल वॉल। एक होती है सेल वॉल के बाहर वाली, दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट सेल वॉल। हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, दोनों क्या है सेल वॉल ही है। तो सेल वॉल आउटर लेयरिंग होती है, और उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में हम एनिमल सेल करेंगे तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्या क्या एनिमल सेल में नहीं होता हम देख लेंगे, पर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्लांट सेल पढ़ लेते हैं। हम एक बार इन बॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ये क्या है माइक्रो और ऑर्गेनेलिज हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेल वॉल क्या है, ये आउटसाइड होती है, आपको बताया था किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से, दैट इज कॉल्ड एज चिटिन, CHITIN। तो सेल वॉल उस मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो ये सेल वॉल एज सच इज अ नॉन लिविंग। सेल तो लिविंग में होता है, पर सेल वॉल इज नॉन लिविंग। बस इसका मेन काम क्या होता है, दिस इज वेरी परमिएबल इन नेचर। तो सेल का कंटैक्ट आउटसाइड से कौन करता है, ये सेल वॉल करती है। दैट्स व्हाई दिस सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल बट नॉन लिविंग। ये हमें पता होना चाहिए। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं आपको साथ साथ, आप भी ड्रॉ करते रहें कि दिस सेल वॉल इज परमिएबल। ये पूछ लेते हैं क्या सेल वॉल परमिएबल होती है। ऑफ कोर्स भाई, सेल को इंटरेक्शन करनी है ना, सब कुछ कहां बनता है, आपका जेनेटिक मटेरियल कहां पे है,
ये न्यूक्लियस में है आपका, जैसे आप देखेंगे ना, दिस इज कॉल्ड एज, जैसे यहां पे न्यूक्लियस ये है। अब न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए। हम अगर इंसान के सेल की बात करें, वहां पे भी न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा। अब उस डीएनए में जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल से ही कोड बनते हैं, वहीं से प्रोटीन बनते हैं। कैसे, अब अभी बताते हैं, एक सेकंड। आपको याद समझ में आया कि ये जो हमारा सेल है, इसमें सेल वॉल है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। अब हम आपको बताते हैं डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है। जो भी होगा ये बता देते हैं कि इस न्यूक्लियस में और एक है आपका राइबोसोम। दिस इज राइबोसोम, दिस इज राइबोसोम। न्यूक्लियस और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी बताएंगे। तो जब प्रोटीन बन गए तो वो कहां जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, सेल से बाहर। तो कैसे पास करेंगे, सेल वॉल को। तो सेल वॉल क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, लॉजिक से। पर कैसे डीएनए और राइबोसोम मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी दैट फर्स्ट। मैंने को क्या बताया, मेरे को सिंपल सी चीज बताई कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है और एक हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है हमारा राइबोसोम। दोनों से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये दोनों काम करते हैं, इन दोनों का यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और आपकी बॉडी किससे मिलके बनी है, प्रोटीन से। प्रोटीन के बिना तो बॉडी खत्म है। तो सब कुछ क्या काम कर रहे हैं, सारे प्रोटीन्स ही होते हैं आपके। हमने देखा ना, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, दे ऑल आर प्रोटीन्स। और इनके बिना बॉडी काम नहीं करती है। सारी बॉडी इन प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड के बेसिस पे ही काम कर रही है। अब कैसे बनते हैं इनसे, ऐसे देखते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, जेनेटिक मटेरियल, यही होता है न्यूक्लियस में आपके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डीएनए। डीएनए मतलब जीन, जीन मतलब आपका कोड। ये है आपका कोड। ऐसे मान लो जो भी कोड है आपका लगा हुआ है। अब क्या होता है, दिस कोड जो होता है कोई चीज बनाने के लिए है। दिस इज लाइक अ कोड टू क्रिएट समथिंग। और क्या बनाना है, प्रोटीन्स ही बनाने हैं। तो बॉडी में दो प्रोसेसेस होते हैं, इसको आसान से समझ लें भाषा में। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की वैसे बात करते हैं, देन यू मस्ट हैव सीन दैट कि पहले क्या होता है, एक mRNA आता है बॉडी में, मैसेंजर आरएनए होता है। इसको, इसका काम क्या होता है, मैसेज देना। किसको, इसको। क्या मैसेज देना, कि जो ये कोड है इसको काम करना है, इसको प्रोटीन बनाना है। तो बॉडी में mRNA, जो ये जीन है, जो डीएनए है, जीन है, इसमें जो कोड है उस पे आता है, ताकि उस कोड को एक्टिवेट करके उससे प्रोटीन बनाया जा सके। क्योंकि हर एक जीन कोड का पर्पस है टू क्रिएट समथिंग। दैट मैसेंजर आरएनए which reacts with DNA to create a new type of RNA that is called as ट्रांसफर RNA, जो मैसेज लेके जा रहा है क्या बनाने का, प्रोटीन। तो एक mRNA आया, उसने डीएनए के उस कोड को एक्टिवेट किया जिसने प्रोटीन बनाना था। पर प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता है, पहले mRNA डीएनए से रिएक्ट करता है और क्या बनता है, ट्रांसफर RNA, tRNA। दिस mRNA to tRNA through DNA, this process is called as transcription. This process is called as transcription. ये पता होना चाहिए, बेसिक बायो का पार्ट है, ये पूछ सकते हैं। अब जब ट्रांसफर आरएनए बन गया, एंड आई शो यू दैट वन थिंग, जो क्या थी, राइबोसोम्स। मैंने आपको अभी दिखाया ना राइबोसोम्स, ये वाले।
ये है राइबोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जो हमारे न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियस में mRNA आया होगा तो वहां से tRNA गया होगा। अब वो tRNA किस में कन्वर्ट होता है? rRNA में, मतलब राइबोसोमल RNA। फिर वो राइबोसोम पे जाके प्रोटीन बनाता है। तो द होल प्रोसेस इज लाइक दैट, जो हमने अभी आपको दिखाया। द होल प्रोसेस इज लाइक दैट। ये ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ट्रांसफर आरएनए कहां जाता है? ये कन्वर्ट होता है rRNA में। ये rRNA कहां जाते हैं? राइबोसोम में। और राइबोसोम के साथ मिलके क्या बनाते हैं फिर? प्रोटीन्स। एंड दिस प्रोसेस ऑफ rRNA टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इतना आपको पता हो बस, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन और क्या होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपली मीन्स कन्वर्टिंग mRNA into tRNA. tRNA then converts into rRNA. This is transfer RNA. This is ribosomal RNA. जब ये rRNA जब राइबोसोम पे जाता है, और राइबोसोम इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम पे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनने स्टार्ट होते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ rRNA through ribosome into protein is called as translation, and mRNA to tRNA through DNA is called as transcription. ये हमने आपको सिंपली भाषा में बता दिया है। ये पता होना चाहिए क्या है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इस पे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं, हमने जब हम पढ़ रहे थे अपने सेल को लेके चीजें, ये देखें, इसका एक एक करके समझते रहे मतलब क्या है। तो हमने आपको पहले बता दिया है कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। यहां पे क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। अब भाई सेल है, जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? सेल ही देता है ना। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल ओनली। पर सेल में एनर्जी कौन देता है? तो कोई ऑपरेटर्स होगा। तो दैट इज व्हाई वी अंडरस्टैंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज इसका काम क्या है? रेस्पिरेशन। बिकॉज एनर्जी कहां से मिलती है आपको? रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है यहां पे। दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आप एक काम करें, इस सेल की स्ट्रक्चर बना लें और उसमें ये बॉडीज बना लें। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके राइबोसोम्स। क्या है ये? पावर हाउस। क्यों है पावर हाउस? बिकॉज यहां पे क्या होता है? रेस्पिरेशन। भाई आप भी क्यों जिंदा हैं? आप में एनर्जी क्यों है? बिकॉज आप क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। तभी सेल में भी क्या है? रेस्पिरेशन काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आई टोल्ड यू वन थिंग, अगर यहां पे डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। पर उसमें ऐसा कुछ कोई वो नहीं है, उसका काम कुछ और है, कोड वाला काम नहीं है उसका। पर यहां भी हमें क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। कल हमने पढ़ा था 3 पेरेंट बेबी चाइल्ड, वो यहीं से है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। अब एक होती है गोल्जी बॉडीज, ये लिखी हुई है ना, गोल्जी अपरेटस। These are basically made up of group of tubes. इनका काम क्या होता है? Storage, processing and packaging of material. तो this Golgi apparatus is like a tube-like structure. ये tube-like structure है ना, तो tube-like structure है इनका। और इनका काम क्या होता है? जो भी सामान सेल से जाएगा ना पैक होके, आपको अभी बता दिया है ये सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल होती है ना, अभी बताया था। दिस सेल वॉल इज परमिएबल। इफ दिस सेल वॉल इज परमिएबल, तो यहां से सामान बाहर जा रहा होगा सेल से, तो जाने से पहले पैकेज करते हैं। तो कौन करते हैं? वो गोल्जी ऑपरेटर्स। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ अ फीचर इज सिंपल, दैट इज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटीरियल। स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटीरियल, ये पता होना चाहिए। अब ना भाई अगर पेपर में डायरेक्टली आ जाए कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल का क्या काम है, गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है, गोल्जी बॉडीज का क्या काम है, तो पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल है उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना और फिर क्या करना? उसको पैक करके भेजना सेल से बाहर। क्योंकि मेन काम क्या है? सारा कुछ सेल से बाहर ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या होता है। आया समझ में यहां तक? अब
एक चीज और है इसमें, एक और ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये फ्लूइड है, पूरा का पूरा क्या है? फ्लूइड है। ये अगर न्यूक्लियस है और ये सेल वॉल है, उसके बीच का जो सारा फ्लूइड है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो इसमें एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे ही एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। भाई सेल में सामान ट्रांसफर कर रहा है ना, हमने देखा डीएनए से सामान कहां जा रहा था? राइबोसोम में, ये सारा कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल में कौन हेल्प करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज अ स्मॉल स्मॉल बॉडीज, दिस आर स्मॉल स्मॉल बॉडीज, ये आपको पता होनी चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए क्या होता है आपका न्यूक्लियस। अब एक यहां पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ये प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता है यही क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता होना चाहिए। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्यों होगा? क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये देखते हैं। पर हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है अभी तक कि गोल्जी ऑपरेटर का काम क्या है? पैकेजिंग करना। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूशन काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। वैसे ही सेम है, एक आइडिया होता है प्रोटोप्लाज्म। तो एक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लगा लें, इसको क्या बोल देते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, कुछ बोल दो। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो एक है सेल मेम्ब्रेन, और इसी सेल मेम्ब्रेन से लिखा है, एक जैसे हमारा साइटोप्लाज्म है वैसे क्या होता है एक आपका आइडिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म का काम क्या है? जो हमारा सेल के अंदर सारा फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, इट इज अ होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये है आइडिया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारा फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। इससे ज्यादा हमें और बॉडीज नहीं करनी है कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, इतनी का आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज की। तो ये है। और लाइसोसोम्स हैं। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? आपकी बॉडी में वेस्ट का काम कौन करता है? ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गन आपकी बॉडी में वेस्ट का काम करता है? किडनी। तो वहां पे सेल की किडनी कौन है? लाइसोसोम्स। तो डाइजेशन में कौन काम करता है? लाइसोसोम। पर तीन काम देख लें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है आपका? रेस्पिरेशन। ये करता है डाइजेशन, ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये करता है पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों होते हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है। ये सारा साइटोप्लाज्म है जो ग्रीन में है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ये आपको पता होने चाहिए कि सेल की डिफरेंट क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं, यही होती हैं। और जब ये ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, यूकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये तो सेल इन जनरल हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। इधर जाके देखें। अब प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू एनिमल्स। ये स्मॉल होते हैं एनिमल सेल्स एज कंपेयर टू प्लांट सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। वहां पे अकेली क्या होती है? सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने यहां पढ़ा है क्या, जो इस मेम्ब्रेन में क्या मिलता है? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है, वैसे प्रोटोप्लाज्म। अब हमें चीजें देखनी है। हमने सेल जो हम दिखाया आप में, उसमें वैक्यूल्स नहीं दिखाए हैं, वहां वैक्यूल्स भी होते हैं। इसके वैक्यूल्स बड़े लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं, बड़े स्मॉल होते हैं। और एक है प्लास्टिड, इसमें प्रेजेंट होता है, यहां एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम भी इसमें एब्सेंट होता है। तो हमने दो जो नहीं देखे थे तीनों, वो क्या है? प्लास्टिड, सेंट्रोसोम और वैक्यूल। तो हम आपको दिखा देते हैं क्या है ये।
पर इतना पता होना चाहिए कि प्लांट सेल बड़ा होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, और वैक्यूल बड़े होते हैं। और क्योंकि प्लांट सेल का साइज बड़ा है तभी उसका जो वैक्यूल है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होता है वैक्यूल, क्या होता है प्लास्टिड, ये हम देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए इन तीनों का, तभी इसमें डिफरेंस आएगा। तो हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो यहां से क्वेश्चन जो बनते होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, और इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा सेल पे तो इन्हीं में आएगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो मैं दिखा देता हूं आपको क्या है फर्क दोनों में। तो ये है, यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या क्या फर्क होते हैं। जैसे आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ये थोड़ा ना करते हैं। तो उस सेंस में क्या डिफरेंस है, तो यहां देख लें इसको, ये है। इसको ड्रॉ भी कर लें, ऐसे कॉमन चीजें क्या है और कौन सी कॉमन चीजें नहीं है। आ रहा है, कह रहे हैं वक्त लेगा थोड़ा सा। ये रहा, अब हमने आपको बता दिया है, दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूल। साइज ऑफ वैक्यूल इज वेरी लार्ज, हियर द साइज इज वेरी स्मॉल। राइबोसोम इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, न्यूक्लियस में भी है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल है, वहाँ पे नहीं है। बचा क्या, प्लास्टिड एंड सेंट्रोसोम, ये भी देखने हैं हमें। पर जो हमारे ये वैक्यूल्स हैं, इनका काम क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। अब जो सेंट्रोसोम्स हैं, इट इज बेसिकली ओनली, इट इज ओनली फाउंड इन कौन सा सेल में है जो हमने देखा था। तो हम पहले ये हो गया आपका, यहां तक ये ड्रॉ कर लें पहले एक सेकंड में, फिर हम आगे देखते हैं। ये हो गया। अब देखें इसमें जो यहां पे है, पहले तो जो हमने ये बनाया ना, ये यहां पे सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। तो ये हमसे ये जो हम लिखा है ना सेंट्रोसोम, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट, तो यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में। अब सेंट्रोसोम जो प्लांट सेल में नहीं होता है, जो एनिमल सेल में होता है, इसका काम क्या होता है सेंट्रोसोम्स का, हमने बताया था सेल डिवाइड करते हैं, डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मायोसिस सुना है ना आपने, वो काम कौन करते हैं, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का जो काम है, दे आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, और इनका मेन काम क्या होता है, सेल डिवीजन करना, जो हमने पढ़ा हुआ है माइटोसिस और मायोसिस। वो डिपेंड करता है, सोमैटिक सेल्स हैं, यहाँ पे सेक्स सेल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता है, सेंट्रोसोम। इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, नॉट प्लांट सेल्स, ये पता होना चाहिए, ये स्टार मार्क कर लें। और प्लास्टिड कहाँ मिलता है, ओनली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। वहाँ वैक्यूल हम आपको दिखा दिए, वहाँ वैक्यूल लार्ज होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, वैक्यूल स्मॉल होते हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस को नहीं भूलना है, ये तीनों डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल आपको दिखा दिए, सेंट्रोसोम आपको बता दिया है, और प्लास्टिड है, इट्स ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। इसका मेन काम क्या होता है, मतलब प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब ऐसा नहीं प्लास्टिड में, जैसे बताया ना, एक प्लास्टिड क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड, ये समझ लें, प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली इन प्लांट्स, नॉट एनिमल सेल। और भी टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अलावा, जैसे क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सारे कहां मिलते हैं, ओनली प्लांट सेल में। आपको नहीं पढ़ने क्या होते हैं, क्योंकि भाई इतना हमें डीप में जाना ही नहीं, हमें बस क्या करना है, इतना पता हो कि प्लांट सेल बड़े होते हैं, सेल उनके लार्ज, वैक्यूल्स लार्ज, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। प्लास्टिड के तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एनिमल में ये नहीं होते हैं। हाँ, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, बिकॉज सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ अ सेंट्रोसोम इज सेल डिवीजन, माइटोसिस या मायोसिस उसमें हेल्प करते हैं। ये बेसिक जो हमारे सेल का है,
ढांचा ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये ढांचा आपको पता होना चाहिए और इससे ज्यादा भी नहीं जानना है, ना इससे कम जानना है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपकी जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको याद रहे। हमने सिंपल सा देखा था कि जो सेल का है इसका डिवीजन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लेवल पे होता है। ये बड़े प्रिमिटिव स्टेज के होते हैं, सिंपल होते हैं, वो क्या है कम्प्लेक्स हैं, बड़े मेच्योर लेवल के हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बड़े ही छोटे साइज के होते हैं इनके सेल्स। प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती हैं, इसलिए न्यूक्लियस भी इसमें नहीं होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म में सस्पेंड कर रहा होता है। हमने देख लिया क्या होता है साइटोप्लाज्म, इट्स बेसिकली अ फ्लूइड जो न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं या मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। और यहाँ पे जो ये डिवाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, फिजन और बडिंग से। वहां क्या होता है, माइटोसिस और मायोसिस होता है। अब क्या है, हमने 5 किंगडम भी पढ़ लिए थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट और एनिमल। इसमें हमने देख लिया था दे आर प्रोकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक बट सिंगल सेल, दे आर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होती ही सिंगल सेल हैं, और ये तीनों क्या है यूकैरियोटिक बट मल्टी सेलुलर। तीनों में डिफरेंस क्या है, फंगाई में क्या है सेल वॉल होती है पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्लांट में सेल वॉल होती है फोटोसिंथेसिस होती है, यहां पे क्या होती है सेल वॉल होती ही नहीं, ये डिफरेंस है। और आपको ये भी देख लिया है कि अगर एनिमल इसमें प्लांट वाले में क्या होगी फोटोसिंथेसिस होगी, यहां पे नहीं होगी। और अगर इनकी बात करें तो यहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इनमें देखें तो तीनों टाइप पॉसिबल हैं, जैसे यहां पे बैक्टीरिया कौन से फोटोसिंथेटिक वाले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और क्या है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और क्या है कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेम प्रोटिस्टा में है, कुछ प्रोटिस्टा की टाइप्स क्या होती हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ नहीं होती हैं। इट मींस जो स्टार्टिंग वाले 2 किंगडम्स हैं ये बड़े ब्रॉड रेंज में वेरी करते हैं, और चीजें स्पेसिफिक कब होती हैं, चीजें स्पेसिफिक होती हैं धीरे धीरे जैसे सिस्टम इवॉल्व होता रहता है, स्टार्टिंग में चीजें स्पेसिफिक नहीं होती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर हमने पढ़ लिया था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या होता है सेल, क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, ये हम अभी देख के हटे हैं। और हमने पहले पढ़ा था जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन था और क्या था ट्रांसलेशन था, और हमने बैक्टीरिया के टाइप्स भी देख लिए थे कि क्या क्या होते हैं, और ये हमारा अभी तक हमने किया है। कोई डाउट यहां तक, कोई यहां तक डाउट आपको जो हम पढ़ रहे थे, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो ऐसे ही अब हमें पढ़ना पड़ेगा किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल। इन सेम फैशन वी हैव टू स्टडी किंगडम प्लांट और किंगडम एंड किंगडम एनिमल। ये दोनों किंगडम हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत सारी, अब जैसे भाई प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में एवोल्यूशन हुआ, वैसे प्लांट्स में भी एवोल्यूशन हुआ है, वैसे सेम लेवल में प्लांट्स में भी एवोल्यूशन हुआ है। तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किंगडम प्लांट्स में क्या क्या होते हैं। तो एक काम करो, किंगडम प्लांट को तुम डिवाइड कर लो, दैट कैसे कैसे कौन कौन से प्लांट आए हैं। जैसे प्लांट किंगडम को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांट से, किंगडम प्लांट। इसमें 2 डिविजन्स होती हैं, क्रिप्टोगैम्स। इसको ऐसे ही बनाते रहे अपनी कॉपी में, हम इसी में समझाते रहे क्या होते हैं क्रिप्टोगैम्स और क्या नहीं होते हैं। एक होते हैं आपसे क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा लिखें, ये डिपेंड करते हैं, आपने सुना होगा ना कई प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कईयों में फ्लावर्स नहीं होते हैं, कईयों में सीड्स होते हैं, कईयों में नहीं होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने प्लांट्स को ऐसे डिवाइड कर दिया है। दैट इज पहला है क्रिप्टोगैम, स्टार्टिंग वाले, द प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्लावर्स, प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड फ्लावर्स, ये पता होना चाहिए आपको क्या है ये क्रिप्टोगैम्स, CRYPTOGAMS। अब दूसरे क्या होंगे जिनमें क्या होगा फ्लावर भी होंगे और सीड्स भी होंगे, दैट इज कॉल्ड एज फेन्योग्राम्स, PHANERO। फेनेरोगैम्स क्या है, प्लांट्स
विद सीड्स एंड फ्लावर्स। अब ना पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा यही आएगा, जब उनको आपको बस यही पता करना है कि इनको किंगडम प्लांट के बारे में पता है कि नहीं पता, इंटरचेंज कर लेंगे बस, इनके पास यही होता है। बोल देंगे क्रिप्टोगैम्स वो हैं जिनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, और जो आपके फेनेरोग्राम्स हैं उनमें नहीं होते हैं। अब क्या होता है, हम क्रिप्टोगैम्स को भी आगे डिवाइड करते हैं, हम क्रिप्टोगैम्स को भी आगे डिवाइड करते हैं। अब कहाँ पे करें, यहीं पे कर देते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इन क्रिप्टोगैम्स को यहीं पे लिख रहा हूं। क्या है ये 3 टाइप के होते हैं क्रिप्टोगैम्स। जैसे आपने सुना कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो वैसे ही लिखें। पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा। पहला आता था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और क्या है, पेट्रिडोफाइटा। तो हमारे जो क्रिप्टोगैम्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा। अब अगर हमें पता है थैलोफाइटा, हमने आपको अभी बता के हटे हैं, एक होती है फंगाई, एक क्या होती है, एल्गी। अब वो किंगडम प्लांट में रखने नहीं चाहिए। अगर हमने 5 किंगडम पढ़े थे तो ये अलग अलग आ रहे थे, किंगडम अलग अलग में आ रहे थे। फंगाई अलग किंगडम था, एल्गी का अलग किंगडम था, पर हमें पता है उनके फीचर प्लांट जैसे भी तो थे। तो अगर हम फंगाई किंगडम को, या उससे पहले किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें देखें तो इनमें भी तो वैसे ही फीचर आ रहे थे जो प्लांट्स वाले थे, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, या उनके और फीचर मैच कर रहे थे। तो हमने अगर किंगडम प्लांट में एक चीज ऐड कर दी थैलोफाइटा, तो उसमें ऐड कर देते हैं फंगाई और एल्गी को। हम इसको अलग किंगडम में भी पढ़ के हटे हैं। अभी इसको हमने कहां पढ़ा था, अलग से किंगडम है, किंगडम फंगाई, तुम इसको अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई लोग क्या करते हैं, इस किंगडम में भी इनको डाल देते हैं, तो ये अलग किंगडम का भी पार्ट हम कर सकते हैं। अगर यहां रखना है तो यहां रखेंगे, नहीं रखेंगे तो अलग है। ये हमने अभी पढ़ के आते हैं, कहां आता है ये, किंगडम प्रोटिस्टा में। आपको बता के हटे हैं इनमें प्लांट्स जैसे फीचर्स होते हैं। और उसके बाद आता है ब्रायोफाइट फाइटा और पेट्रोफाइटा। अब आते हैं इसके अलावा ये दो, मतलब इन प्लांट्स पे ना तो सीड्स हैं ना फ्लावर्स हैं, तो ये 3 टाइप के हो गए। अब यहां पे फ्लावर्स भी हैं और सीड्स भी हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा। जैसे होता है जिम्नोस्पर्मिया और एक होता है एंजियोस्पर्मिया। तो एंजियोस्पर्मिया, जिम्नोस्पर्मिया, ये 2 टाइप्स हैं। किसमें है, फेनेरोगैम्स में, जो क्या होते हैं, सीड और फ्लावर बियरिंग होते हैं। और आपको बस ये याद करना है कि क्या फर्क है जिम्नोस्पर्मिया में और एंजियोस्पर्मिया में, क्या है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा। पर एक बार इसको ये समझ लें कि किंगडम प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स, दूसरा क्या है, फेनेरोगैम्स। दोनों में फर्क क्या है, दे आर विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्लावर्स, दे आर विद सीड्स एंड विद फ्लावर्स। और क्योंकि ये विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्लावर्स है, तो इसको भी आगे जाके 3 क्लासिफिकेशन है। दैट इज, पहला स्टार्टिंग में थैलोफाइटा, ये लिंक कर रहा है उसी से, एल्गी और फंगाई से। ये है ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा। और जो हमारे फेनेरोग्राम्स हैं, गैम्स हैं, फेनेरोगैम्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को आगे डिवाइड किया जाता है, पर हमें वो करना नहीं है, बिकॉज हमें अगर यही पता लग जाए हमारा काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं भाई क्या है आप में इन तीनों में फर्क। अब जो हमारे थैलोफाइटा है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, क्योंकि भाई हमें पता ना कि फंगाई और एल्गी की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो थैलोफाइटा इज द लार्जेस्ट अमंग क्रिप्टोगैम्स, लार्जेस्ट अमंग क्रिप्टोगैम्स। और जो ब्रायोफाइटा है और पेट्रिडोफाइटा है, इसमें फर्क क्या है,
ये लैंड प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा इज बेसिकली अ लैंड प्लांट्स, इसको ऐसे याद करना है, क्या है, लैंड प्लांट्स हैं। और दे आर बेसिकली अ, जो कहां मिलते हैं, ये लैंड प्लांट्स हैं। और ये कहां पे मिलेंगे आपको, मेनली कहां मिलते हैं, एक्वाटिक में। तो हमने उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, ये लैंड प्लांट्स हैं और ये क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। इतना पता होना चाहिए। दोनों में क्या है, फ्लावर्स नहीं है और सीड्स नहीं है, बस लैंड और कि वेट एरिया में मिलते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। ये आपको पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्म्स जो हैं, दे आर बेसिकली जहां पे सीड्स का मिलते हैं, दे सीड्स आर फाउंड विद इन द फ्रूट्स। यहां पे क्या होते हैं, सीड्स आर फाउंड विद इन द फ्रूट्स, ये होते हैं एंजियोस्पर्म्स। सीड्स विद इन द फ्रूट्स, या मतलब आपका जो फ्लावर है, सीड्स विद इन द फ्रूट्स। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, दे बेसिकली आर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। ये होते हैं जहां पे क्या है, प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। ये है ट्रीज एंड बुशेस की फॉर्म में, तो उनको बोल देते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स, सीड्स विद इन फ्रूट्स। तो यहां पे फ्रूट्स वाले हैं। तो यहां पे इतना ही फर्क है, और आपको नहीं जानना है कि भाई किंगडम प्लांट में और क्या है। इतना पता ना आपको कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। यहाँ पर हम किसको बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स या स्पर्मिया। वो जिम्नोस्पर्मिया या जिम्नोस्पर्म्स हैं जो इनको बोला जाता है जहां पे क्या है, जो ट्रीज और बुशेस हैं, जहां पे फ्लावर्स एज सच नहीं है और फ्रूट्स एज सच नहीं है। और यहां पे क्या होते हैं, सीड्स विद इन द फ्रूट्स। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है भाई। दे बोथ आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रीज में भी फ्लावर्स होते हैं, यहां पे भी क्या होते हैं, या फ्रूट्स हैं, सीड्स विद इन फ्रूट्स। तो कौन से फ्लावर्स वेल डेवलप्ड हैं, कौन से प्लांट्स वेल डेवलप्ड हैं, फेनेरोगैम्स, दे आर वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू क्रिप्टोगैम्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आसान भाषा में ये बोल देते हैं, अगर मैं इसको बोलूं, यहां पे सीड क्या है, कवर्ड, यहां पे सीड क्या है, नेक्ड। यहां सीड कहां छुपा होता है, फ्रूट में, यहां सीड क्या होता है, नेक्ड। तो जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं वो सीड्स कवर्ड वाले हैं, सीड्स विद इन द फ्रूट्स। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्मिया, सीड्स आर नेक्ड, वो फ्रूट्स में कवर नहीं होते हैं। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में एक बार और बता दूं तो वो क्या है कि दीज जिम्नोस्पर्मियाज आर बेसिकली नेक्ड सीड। बस ये आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। और जो नेक्ड सीड है उसका ऑपोजिट क्या होगा, कवर्ड सीड। और उसका मतलब क्या है, सीड्स आर कवर्ड इन द फ्रूट। ये हो गया है। दोनों में कॉमन क्या है, बोथ आर फ्लावर एंड सीड बियरिंग फेनेरोगैम्स। और क्या है, क्रिप्टोगैम्स, विदाउट सीड्स एंड विदाउट फ्लावर्स। उसमें पहला आता है थैलोफाइटा, दैट इज सिंपली फंगाई और एल्गी, ये सबसे लार्जेस्ट है। ब्रायोफाइटा जो लैंड प्लांट्स हैं, पेट्रिडोफाइटा जो इक्वेटिक या वेट या एरिया में मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट किंगडम प्लांट में ये क्लासिफिकेशन होती है। दैट यू मस्ट बी you must have an idea about those things। आया समझ में यहां तक, ठीक है यहां तक। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम एनिमल। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है किंगडम एनिमल। प्लांट में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो किंगडम एनिमल वी विल स्टार्ट डूइंग दैट इन नेक्स्ट क्लास। किंगडम एनिमल को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके आगे जाके डिफरेंसेस हैं। बिकॉज भाई किंगडम एनिमल में आप देखेंगे ना कि पूरे के पूरे, फॉर एग्जांपल्स आपने देखा होगा वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कैसे फिशेस से आगे जाके मैमल्स बने। तो ये सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी, पर इसमें मेन कहानी होती है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। और आपको इतना भी पता होगा कि पूरी कहानी कहां से आती है। अगर हम सिंपल एनिमल्स से स्टार्ट करें, यहाँ कहाँ तक जाएं, मैमल्स तक जाएं। फिशेस से भी पहले के पढ़ेंगे, पर आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ, इंसान भी तो मैमल ही है एक तरह का। तो हर हमें ये किंगडम एनिमल को पढ़ना पड़ेगा, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी।
थोड़ा ये बड़ा टेक्निकल हो जाता है, पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पेपर में भी उसी लेवल तक पूछा जाएगा। जो सिलेबस है वो क्या है? जनरल साइंस। स्पेसिफिक साइंस थोड़ा ना क्या है, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए साइंस के बारे में। बस हम वही कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सा डीप जाके कर रहे हैं, ताकि अगर वो एक डीप स्टेप डीप जाते हैं तो भी हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।